अपना पराया के जो दीवार के बारे में अपन बातें करते हैं, धर्म गद्दियां, राजगद्दी, ये दोनों मिलकर के अपना पराया का दीवार बनाते हैं। ये बात पर अपन अभी तक थोड़ा सा बात किए, तो इसको अपन ऐसा देख पाते हैं, कोई भी समुदाय अपने को स्वधर्म मानता है, जबकि धर्मों के लक्षण के ऊपर ही सभी गद्दियां अपने भाषणबाजी को तैयार किए हैं। इसके बावजूद ये मानते हैं अपना धर्म, परधर्म, स्वधर्म, ऐसा सभी बात करते हैं। ये दीवार बनाते हैं। और जो आप सीमा सुरक्षा जो है ना, राज्य विधि से अपना पराया का दीवार बनाते हैं। इस ढंग से एक दूसरे के बीच में जो होने वाली जितने भी परेशानियां हैं, तैयार होने की बात होती है। मनुष्य जो तैयार होना, मनुष्य को परेशानी होना बहुत ज्यादा ऐसा खतरा नहीं है, तो बाद में भी आदमी सुधर सकता है। किंतु अभी जो मुख्य मुद्दा ध्यान दिलाने की बात अपन कर रहे हैं, धरती बीमार होने के आधार पर, ये जो अपना पराया के आधार पर वस्तुओं का दुरुपयोग करने के लिए धरती ही एकमात्र स्रोत, वस्तुओं को पाने का एकमात्र स्रोत धरती ही है। इन धरती को घायल करने के आधार पर साधनों को उपार्जन करने की बात, इन विधि से अनंतपाती शोषण से धरती बीमार हो गई है। इसीलिए विकल्प की आवश्यकता। ठीक हो गए? यहाँ तक पूरा हो गए। उसमें से पहले राज्य का व्यवस्था विकल्प क्या है? जो हमारा राज्य, आपका राज्य, इसके बारे में अखंड राष्ट्र व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था ही इसका एकमात्र विकल्प। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज का आधार बनता है मानव धर्म। मानव धर्म को समाधान के रूप में अपन प्रतिपादित किए हैं। समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म। इसमें कोई मानव, इसके लिए कोई धर्म का लक्षणों का अपन प्रयोग नहीं किए हैं, प्रतीकों का प्रयोग नहीं किए हैं। इस ढंग से अपन धर्म के बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा रखा है। समाधान कैसा मिलता है पूछे, इसके लिए ज्ञान का विकल्प बताया। ज्ञान का विकल्प में अपन 3 बात कही। असहस्तित्व रूप में अस्तित्व होना अपन पहचाना गया है। उसमें असहस्तित्व रूप में अस्तित्व दर्शन ज्ञान पहला बात है। उसके बाद सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान दूसरी बात है। सहअस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण तीसरी बात। इन 3 मुद्दे पर अपन ज्ञान का प्रतिपादन किए हैं। इन तीनों बातों में निर्भ्रम होने के बाद आदमी ज्ञान संपन्न हो। इसके पहले ज्ञान संपन्न होता है। ज्ञान का नाम आदिकाल से अपने को उपलब्ध है, इसीलिए विगत का गौरव करते हैं। ठीक है ना? ये बात पूरा हो गया। उसके बाद विवेक की बात विगत में भी चर्चा की है। विगत में वेदांत में ये बताया गया, भारतीय वेदांत के अनुसार विवेक को बताया गया है शरीर का नश्वर, आत्मा का अमरत्व का स्वीकृति होना। मैं शरीर का नश्वर के बारे में घटनाएं अपने को बताता ही है। आत्मा के अमरत्व के बारे में ये बताई गई, ये उसको अभी तक आत्मा को समझा नहीं गया। आत्मा के बारे में यही बताया गया, परमात्मा आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में बैठा है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो परमात्मा किसी को समझ में नहीं आता है। शिक्षा इसका जो गवाही है, शिक्षा में अभी तक समझाया नहीं गया, व्यवस्था में पहचाना नहीं गया, और संविधान में सूत्र व्याख्या नहीं हुई। ठीक है? ये बात को, इतना बात तो गवाही रखी हुई है। इस आधार पर परमात्मा का स्वरूप को हम सूत्र व्याख्या रूप में बता नहीं पाए थे विगत में। ये बात समझ में आता है। इसका विकल्प अपन प्रस्तुत किया है। तो सत्ता नाम की, व्यापक वस्तु नाम की वस्तु अस्तित्व में है, तो व्यापक वस्तु को पहचानने की विधि बताया है।
जो परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियां होते हैं, फलस्वरूप एक दूसरे को पहचाना करते हैं, ये अच्छी दूरी जो है ना स्वयं में साम्य ऊर्जा है। यह साम्य ऊर्जा हर वस्तु में पारगामी है, परस्परता में पारदर्शी है। इसीलिए इस पता लगता है हर वस्तु इस व्यापक वस्तु में डूबा है, घिरा है और भीगा है। पारगामी होने से भीगा रहना पता लगता है, परस्परता की निश्चित अच्छी दूरी से पता लगता है घिरा रहना, डूबा रहना। इस ढंग से इसका गवाही प्रस्तुत किया है। इसको हर परस्परता में हर व्यक्ति पहचान सकता है। तो परस्परता में यदि निश्चित अच्छी दूरी ना हो, एक दूसरे को पहचानना बनता ही नहीं। एक दूसरे ये दो चीज है, इसको पहचानना परस्पर, इन दो के बीच में निश्चित अच्छी दूरी ही है जो पहचानने की वस्तु। इस ढंग से पहचाना गया है। इसके आधार पर हर वस्तु भीगे रहने से क्या हुआ, भौतिक संसार में ऊर्जा संपन्नता के रूप में कार्य करता हुआ देखा गया। वो ऊर्जा संपन्नता कैसा क्या काम करता है, क्रिया करता है। क्रिया का मतलब क्या है, श्रम गति परिणाम। श्रम गति परिणाम के रूप में क्रिया करता हुआ हर भौतिक वस्तुओं को, रसायन वस्तुओं को देखा जाता है। इसे बहुत अच्छी ढंग से अपन पहचान सकते हैं। हर व्यक्ति इस पर ध्यान दे सकता है। अब ध्यान स्वयं में ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ध्यान का नाम भी आदिकाल से हमको मिला हुआ है। तो अध्ययन करने के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यही ध्यान का प्रयोजन है। बाकी कोई भी आकी मूंदना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है ना। उपवास करना कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। उपवास करना भी वो बहुत बड़ी भारी व्रत मानी जाती थी। इसमें भी कोई चीज शिक्षा के विधि में, शिक्षा विधा में मिला नहीं, व्यवस्था विधा में मिला नहीं, और आचरण विधा में भी कोई चीज परिवर्तन हुआ नहीं। कैसे परिवर्तन नहीं हुए, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होने की रास्ता नहीं बना। मानव चेतना में परिवर्तन होने के बाद ही मानवीयतापूर्ण आचरण की बात ध्रुव होता है, स्थिर होता है, यहाँ पहुँचते हैं। मानव को इस सहअस्तित्ववादी विधि से ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया है। ज्ञानावस्था में ऊर्जा ही जो मानव में जीवन और शरीर दो चीज होता है। जीवन में जो सत्ता पारगामी है, यही चीज ज्ञान के रूप में मानव परंपरा में व्यक्त होती है। ये ज्ञान जो है ना, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान और अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में मानव को उपलब्ध है। इसको अध्ययन कराने की व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के आधार पर इस ढंग से ज्ञान का 3 विधि से हम उपार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। फलस्वरूप हमको इससे समझदारी अथवा ज्ञान के नाम से प्रबोधित किया, निश्चित किया है, सुनिश्चित किया है, ठीक है, नाम के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो है ना, विवेक के बारे में अपन चलते हैं। तब विवेक के बारे में जो बुजुर्गों ने बता दी थी आपको, और अभी हम सहअस्तित्ववादी विधि से विवेक को ये प्रतिपादित किया है कि जीवन का अमृत, जीवन को एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में मैंने पहचाना। इसको अध्ययन कराने की व्यवस्था दिया है। इस अध्ययन विधि से गठनपूर्ण परमाणु होना एक साधारण चीज, नियति विधि से गठनपूर्ण परमाणु होता है। इन क्रम में अभी जो जीव चेतना में जीता हुआ आदमी ये भी कल्पना करता है सभी परमाणु गठनपूर्ण होगा, ऐसा जीव चेतना वाला आदमी। किंतु ये बात को स्पष्ट किया है, ये सभी अवस्थाएं प्रकृति का प्रकटन है। सहअस्तित्व सहज प्रकृति का प्रकटन रूप में 4 अवस्था रहेगी। चारों अवस्था में कोई अवस्था घटा करके पूरा सहअस्तित्व प्रकट हुआ, ये होता नहीं। इस आधार पर सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। सभी अवस्थाएं निरंतर रहेंगे। एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक होने की बात को अध्ययन किया गया है। ये इस ढंग से सहअस्तित्व अध्ययन में आती है।
इसका प्रयोजन यही है, हम जो है ना दीवारें बनाए हैं, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। सहअस्तित्व को अध्ययन कराने का प्रयोजन क्या है? जो अपन जितने भी धर्म विधि, धर्म के नाम से, समुदाय नाम से, जाति नाम से, भाषा नाम से जितने भी हम अपना पराया का दीवार बनाए हैं, उन सभी दीवारों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मुक्ति पाने का क्या मतलब है? उसी के साथ साथ मनुष्य मनुष्य के बीच में जो द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध की विरोध, द्वेष है, इससे भी मुक्ति पा सकते हैं। इससे मुक्ति पाने पर क्या हो गई पूछा? धरती के साथ होने वाले अपराध जो है ना मुक्त हो सकते हैं। धरती के साथ होने वाले अपराध मुक्त होने के बाद ही धरती अपने में कितना स्वस्थ हो पाता है देख पाएंगे, उसके पहले नहीं हो सकती। इस आधार पर अपन ये पुरजोर लगाए हैं। तो किसी प्रकार के मैंने जिस विधि से, शास्त्रीयवादी विधि से, हर तरीके से हम प्रयत्न पूर्वक शिक्षा में, व्यवस्था में और आचरण में और जो है ना संविधान में इसको पूरा प्रवेश कराने के पक्ष में अपन काम किए। तो इस क्रम में क्या गए, संविधान जो है ना मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान तैयार हो गई है। वो मानव के कर कमलों में पहुंचने की जगह में है। इसी प्रकार हम एक सार्वभौम व्यवस्था के बारे में दक्षोपानी व्यवस्था को पहचाने हैं। उस विधि से जनप्रतिनिधि सहित बिना खर्च की जनप्रतिनिधि सहित सुव्यवस्था होने की बात आती है। इसमें जो है ना मुख्य बात यही है, जो व्यवस्था में भागीदारी वही करता है, भागीदारी करने का अधिकार तभी होता है जो समाधान समृद्धिपूर्ण परिवार से निर्वाचित व्यक्ति। उस विधि से 10 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचन के लिए ना पैसा खर्च करना है, ना प्रतिपक्ष प्रस्तुत करना है, प्रतिद्वंद्वी कहना मुक्त हो सकते हैं। जो राजनीतिक अपराध का मूल शब्द ही है प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी का मतलब है बंदूक और तमंचा बांध करके पहुंचे हैं, ऐसा लगता है। इस प्रकार के आपराधिक शब्दों से हम जब जनप्रतिनिधित्व को संबोधित करते हैं, वो धीरे धीरे अपराध में फंसना स्वाभाविक है। अभी पेपरों में, टीवी में, सब जगह में राजनीतिक अपराध का उछाल हो ही रहा है, जिसको आप हम सुन ही रहे हैं। ये सब बात तो सामने है, ठीक है ना। ये सब बात होने के पश्चात हम इस जगह में आते हैं, इसका विकल्प आवश्यक है। किस आधार पर? धरती को तंग करने की से बाजाने के लिए विकल्प आवश्यक है। उसने राजनीतिक विकल्प क्या बताया? इसका जो धर्मनैतिक विकल्प को बताया अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था को राजनैतिक विकल्प बताया। अखंड समाज सूत्र व्याख्या से अपन जीना बनता है, तब हम अखंड समाज के पक्षधर हो जाते हैं और भागीदारी हो जाते हैं। फलस्वरूप हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, समाधान पूर्वक जीना बनता है। ये हर व्यक्ति का अरमान है सुख शांति से जीने की, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बहुत बलवान हो या चाहे दुर्बल हो, किसी पद में हो, कोई पद में भले ना हो। तो हर व्यक्ति के लिए पहले ज्ञानी हो, उनको भी सुख शांति से जीना है, अज्ञानी हो, उनको भी सुख शांति से जीना है, जो विज्ञानी है वो भी सुख शांति से जीना है। यदि जीना है तो अपने को विकल्प को अपनाना होगा। इस ढंग से राजनीतिक विकल्प दक्षोपानी व्यवस्था के रूप में मिलता है। उसको अपन प्रस्तावित किए हैं, इसको भले प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। व्यवस्था का मूल इकाई परिवार को बताया। परिवार में कम से कम 10 व्यक्ति समझदार व्यक्तियों के बारे में अनुमान किया। वो 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। किंतु परिवार में ही आदमी सर्वप्रथम व्यवस्था के रूप में जीता है। परिवार में ही व्यक्ति का पहचान पूरा होता है। व्यक्ति का पहचान में व्यक्तित्व के साथ होता है।
व्यक्तित्व कब कैसे आती है पूछा। उसके लिए ये प्रस्तावित किए हैं, मानव जब समझदार होता है स्वयं में विश्वास करना बनता है। जब तक समझदार नहीं होता है तब तक दूसरे किसी से विश्वास करता है। दूसरे किसी से क्या विश्वास करता है? रूप से विश्वास करता है, सकल कर्म करता है, रूप से संबंधित सकल कर्म करता है। उसके बाद बल से विश्वास करता है, जितना मारपीट काट हो सकता है सब करता है, किया ही है। ठीक है, इतिहास में पूरा वर्णित है ही है। तो तीसरा जो है धन पर विश्वास करता है। धन पर विश्वास करने के लिए डाका डालने से लेकर, स्ट्रांग रूम तोड़ने से लेकर चोरी